वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग ने जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है उस सब का शुक्रिया। तो मैं आज आपको एक अपने बाबा की फालिज की मतलब बात बताना चाहूँगी कि मेरे बाबा को फालिज किस तरह हुआ है। तब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं आप लोग को बात बताना स्टार्ट करती हूँ। मेरे बाबा और हमारी फैमिली जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं है। मेरे बाबा एक मज़दूर थे जो एक कारखाने, जो पाउडर का डब्बा होता है, उसके कारखाने में मज़दूरी करते थे। तो वो मेरे बाबा ने इतनी ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं की थी। मेरे बाबा ने मैट्रिक पास किया था बस, और वो कारखाने में काम करते थे। इसीलिए मेरे बाबा को जो काम था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से एक डब्बा बनाने के लिए पाउडर का उनको 2 दफ़ा अपना हाथ हिलाना पड़ता था और 1 दफ़ा पाँव। उन्होंने मुझे ये सब दिखाया था। तो इसी वजह से मेरे बाबा को कहीं पाँव वगैरह में दर्द हुआ तो बाबा ना मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आ गए। तो वो मेडिसिन जो थी वो अच्छी नहीं थी जो डॉक्टर्स ने दी, और मेरे बाबा ने 4 से 5 दिन खा ली, या इससे ज़्यादा दिन। तो फिर मेरे बाबा को फीवर हो गया, इस तरह के सिम्टम्स ना नज़र आने लग गए। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे बाबा को ना अजीब सी तबीयत होने लग गई। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मेडिसिन दी, बाबा ने वो खाई और बाबा सो गए। रात को जब बाबा सो गए और जब सुबह 4 बजे का टाइम था, बाबा शायद वॉशरूम के लिए उठे जाने के लिए, लेकिन हमारा एक कमरा था जिसके अंदर हम रहते थे, एक कमरे के अंदर ही वॉशरूम और एक कमरे के अंदर ही किचन था। उसी के अंदर हम लोग अपना सारा निज़ाम चला रहे थे। तो जब मेरे बाबा अब वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उनसे उठा नहीं गया, और वो उस टाइम सुबह 4 बजे का टाइम था। मेरी आदत है, मेरी हमेशा सुबह 4 बजे या 5 बजे के टाइम आँख खुलती है। तो जब मेरी आँख खुली तो लाइट जली हुई थी और बाबा कमरे में नहीं थे। बाबा बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसी टाइम वो वहाँ गिर गए। तो जब वो गिरे तो उनसे उठा नहीं गया। मैं उठी, मैंने बाबा की हेल्प करने की कोशिश करी कि मैं बाबा की हेल्प करती हूँ उठने में, लेकिन मुझसे बाबा उठाए नहीं गए। और उस टाइम मैं नींद में थी, मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया कि मेरे बाबा को फालिज हो चुका है। मैंने जल्दी जल्दी मामा को उठाया कि मामा उठें, बाबा कुछ बोल भी नहीं रहे और ना मतलब उठ भी नहीं पा रहे। फिर मेरी मामा नींद से उठी, मेरी मामा ने देखा बाबा का पूरा फेस टेढ़ा हो चुका था, उनकी ज़बान, ना वो कुछ बोल सक रहे थे ना वो उठ सक रहे थे। इसी दौरान मेरी मामा ने जल्दी जल्दी मेरे मामू वगैरह को बुलाया, क्योंकि मेरे नानी लोग का घर मेरे दादी लोग के घर के साथ है, बिल्कुल एक ही गली में हम लोग रहते थे, मेरी नानी और मेरी दादी। इस वजह से मेरी नानी को उठाया, मेरे नाना वगैरह सब उठ गए और ना घर में हल्ला गुल्ला मच गया कि इस तरह कैसे हो गया। और हम लोग एक सकते में आ गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मेरे मामा, मेरी नानी, मेरे दादी का मेरे इंतकाल हो चुका था और मेरे दादा का भी, मेरी पप्पुओं की शादी हो चुकी थी, मेरे चाचू वगैरह सब परेशान हो गए और कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है। इस दौरान मेरे बाबा को हॉस्पिटल लेके गए मेरी नानी लोग, मेरे मामू वगैरह। जब हॉस्पिटल लेके गए तो सुबह 4 बजे का टाइम था। उन्होंने उस वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने जो फालिज के इंजेक्शन लगते हैं उसी टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं लगाए। ना वो हमारी बात सुन रहे थे ना कुछ कर रहे थे। मेरे मामू हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए उनके ऊपर, डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि सुबह 4 बजे का टाइम था, ना डॉक्टर्स थे ना कुछ और था जिसकी वजह से बाबा का ट्रीटमेंट किया जा सकता था। तो मेरे मामू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो दूसरे हॉस्पिटल मेरे बाबा को लेके चले गए। वहाँ मेरे बाबा का सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई वगैरह हुआ, क्योंकि मेरे बाबा की जो दिमाग की 3 नसें थी वो ब्लॉक हैं और अभी तक वो ब्लॉक ही हैं। दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं। मैं आप लोग को अपने बाबा के बारे में बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी वाले लम्हात थे और हम लोग का रो रो कर हाल बेहाल हो चुका था, क्योंकि हमारे लिए हमारे बाबा ही सब कुछ थे। ना हमारे पास हमारा भाई था ना कोई था, हमारे बाबा ही हमारे लिए सब कुछ थे। हम लोग अपने बाबा के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे।
लेकिन जब एकदम से इस तरह हो गया तो हमें बिल्कुल हम शॉक्ड हो गए थे कि ये किस तरह हुआ है। फिर जब डॉक्टर्स के पास लेकर गए, उन्होंने सब रिपोर्ट्सें वगैरह चेक करी, तो उसमें मेरे बाबा का जो कोलेस्ट्रॉल था वो हाई था। उन जो मेडिसिन मेरे बाबा ने खाई थी उसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो हमने उस डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं बोला जिसने मेरे बाबा को गलत मेडिसिन दी थी। उसके बाद क्योंकि हमारे ऊपर इतनी इतनी ज़्यादा हालात ख़राब गुजरे कि हमें उसका ध्यान ही नहीं रहा। हमें बस ये था कि हमारे बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं। तो जब हमारे बाबा घर आ गए, हम लोग ने जब मेरे बाबा इस तरह की हालत थी, ना वो खड़े हो सकते थे ना वो बैठ सकते थे। अगर हम उनको बिठाते थे तो हम उनके दोनों कंधों के पीछे किसी और को बिठाना पड़ता था या कोई इंसान उनको पकड़ के बैठता था कि जब वो खाना खाते थे। मेरे बाबा की पूरी जो टंग थी वो एकदम से इस तरफ आ गई थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी थी। मेरे बाबा की आवाज़ चेंज हो गई थी। मेरे बाबा ने बोलना बहुत कम कर दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ वगैरह सब बिल्कुल चेंज हो चुका था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। और मेरे बाबा को एक बेचैनी होती थी क्योंकि मेरे बाबा काम करने वाले बंदे थे। वो कभी भी कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, हमारे मोहल्ले में किसी के घर में कुछ भी होता था, मेरे बाबा फ़ौरन भाग कर जाते थे, उनका काम कर कर आते थे। तो जब मेरे बाबा के साथ इस तरह के हालात हुए तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई। आप यकीन करें, हम लोग ने 1 साल अपने बाबा को बिस्तर पर रखा है। 1 साल बिस्तर पर रहे हैं और बिस्तर पर हमने उनको खाना दिया है। और खाना आप इस तरह करके दिया है जिस तरह हमें एक छोटे बच्चे को देते हैं, बिल्कुल लिक्विड यखनी बनाकर उसके अंदर चूरी बनाकर। फिर एक बंदा पीछे से पकड़ता था, फिर दूसरा खिलाता था, फिर जो तीसरा बंदा होता था वो पापा का मुंह वगैरह जो गंदा हो जाता था वो साफ़ करता था। हम लोग ने इस तरह के हालात बर्दाश्त किए पूरे 1 साल तक। जब 1 साल गुजर गया, मेरे बाबा की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी और मेरे बाबा को फर्स्ट 3 मंथ्स नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे बाबा ने अपने हाथ पाँव हिलाने के लिए कि मेरे हाथ पाँव मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अपने जो सही हाथ पाँव था, क्योंकि उनको लेफ़्ट पर पूरा फालिज का अटैक हुआ था, वो पैरालाइज हो चुका था एक हाथ और एक पाँव। जो एक हाथ और एक पाँव सही था उससे उन्होंने अपने हाथ और पाँव दोनों को ना ज़ख्मी कर लिया था ज़मीन पर मार मार के कि मैं खुद कुछ के नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं वॉशरूम जा पा रहा हूँ ना कुछ। हमने पूरा 1 साल अपने बाबा को पैम्पर्स लगाए। हमारे लिए इतने ज़्यादा मुश्किल हालात बन चुके थे कि इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन्स और फिर बार बार बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना, फिर जो उनका जो एम्बुलेंस का किराया वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बाबा का सिटी स्कैन या कुछ इस तरह वगैरह करवा सकें, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो कमाने वाले थे वो सिर्फ हमारे बाबा थे। और ना आप लोग को पता है हमारा ना कोई भाई है ना कुछ। तो जब हमारे बाबा को इस तरह हुआ तब से हमारे बुरे हालात शुरू हो गए और लोगों ने हम पर बातें बनाना शुरू कर दी। इस तरह के मामला हमारे साथ शुरू हो गए। हमारे बाबा का जो इलाज करवाया है वो मेरी नानी और मेरे नाना वगैरह ने करवाया है। मेरे नाना ने उस टाइम भी मेरे बाबा को एमआरआई करवाया है। जो जो डॉक्टर्स ने कहा वो सब मेरे नाना ने करवाया खुद खड़े होकर। उसके बाद 10 से 11 बज गए जब मेरे बाबा को घर लेकर आए। मेरे बाबा की हालत इस तरह थी कि देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे बाबा को फालिज का डबल अटैक हो चुका था और मेरे बाबा की दिमाग की जो वेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा बंद हो चुकी थी कि इसकी वजह से ना उनका हैंड मूव कर रहा था ना पाँव। ये बहुत मुश्किल लम्हा था हमारे ऊपर जो हमने गुजारा है। अब उसको याद करके भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमने इतने मुश्किल लम्हात गुजारे। पहले मेरी मामा ने मेरा दुख देखा, उसके बाद मेरे बाबा के साथ इस तरह हो गया। मेरे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। उसके बाद मेरे बाबा को दुख देखना पड़ा उनको, वो अकेली हो गई। पहले मेरे बाबा और मेरी मामा उन्होंने मेरा दुख साथ मिलकर देखा था, लेकिन मेरी मामा अब हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि वो अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उनके पार्टनर के साथ जब ऐसा हो गया
MRI और CT स्कैन वगैरह होता था। लेकिन मेरे बाबा की जो दिमाग की, मैंने आप लोग को बताया 3 नस बंद थी, उनका कुछ भी नहीं हुआ, वो उस तरह ही रही। ऐसे करते करते हम लोग ने मुश्किल हालात देखे, ऐसे करते करते हमारा पूरा साल गुजर गया। हम लोग ने बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी। हमारे स्कूल जाने में मसला होता था क्योंकि हमारे बाबा हमें लेके जाते थे, हमारे स्कूल आने में मसला होता था। आज से 5 साल पहले मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, मेरी एज होगी 11 साल होगी या 12 साल इस तरह की मैं थी, और मेरी बहन तो मुझसे भी ज़्यादा छोटी थी। उसको संभालना, फिर मुझे देखना, मेरे हॉस्पिटल जाना, फिर मेरा जो ट्रीटमेंट होता था वो सब मेरे बाबा करते थे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और जब मेरे बाबा को फालिज हुआ, उन्हीं दिनों मैंने ना अपना डॉक्टर्स के पास भी जाना था, मैं नहीं जा पाई। मैं पूरे 1.5 साल तक अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं बोलूं कि मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं। और अगर कोई होता भी तो डॉक्टर के पास जाते इस तरह नहीं हो जाता काम, क्योंकि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुआरी करके अपनी पर्ची बनवानी पड़ती थी, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। इतना ज़्यादा कोई मेरी बात नहीं सुनता, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि या अल्लाह मेरे बाबा को ठीक कर दे, मेरे बाबा को ठीक कर दे। लेकिन अल्लाह ने हमारी बात सुनी और मेरे बाबा अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक है। हमने उनका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। हम लोग ने इतना ज़्यादा, मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, मेरे मामू, मेरी खाला, सब ने मिलकर, और मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी मिलकर मेरे बाबा का इलाज करवाया कि वो ठीक हो जाएं। आप यकीन करें, जब मेरे बाबा का ऐसी तबीयत ख़राब हुई तो मोहल्ले के लोग भी आकर रो रहे थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे बाबा हर किसी के साथ अच्छे थे। भले हम अमीर नहीं थे, हम किसी की पैसों से मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जो हमसे हो सकता था हम उसके साथ करते थे। तो सब रोने लग गए। इस तरह का बहुत ज़्यादा रोने वाला आलम बन गया था। इस तरह लग रहा था जैसे पता नहीं क़यामत टूट पड़ी है हम लोग पर। तो हमारे साथ स्कैम इस तरह हुआ, मेरे बाबा को लगने थे फालिज के इंजेक्शन, लेकिन हम जिस डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे वो एक तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। हम लोग ने एम्बुलेंस का किराया वगैरह भरा, और मेरे बाबा को हर हफ्ते वो बुलाते थे, उनको इंजेक्शन वगैरह अपनी तरफ से कुछ भी लगा देते थे, हमें नहीं पता, क्योंकि वो हमारे साथ स्कैम कर रहे थे। उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा देते थे और कुछ भी नहीं, और थोड़ी बहुत दवाई वगैरह दे देते जो हम उनको खिला रहे थे। तो मेरे बाबा इसी तरह हम चलते रहे। जब 1 साल गुजर गया उसके बाद भी मेरे बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बाबा की नसें बंद, सब कुछ वही। वो हमारे से हर वक्त, हर हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद बोलते थे आप MRI करवाएं, आप CT स्कैन करवाएं, आप ये करवाएं, वो करवाएं। वो बहुत ज़्यादा खर्चे बताते थे। जो हमारे पास जमा पूंजी थी हमने निकाल कर सब अपने बाबा पर लगा दी, लेकिन हमारे बाबा ठीक नहीं हुए। तो मैं आपको आगे के सारा वाक़या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे आप लोग से उम्मीद भी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।